जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मानव इतिहास में मानव समाज के कल्याण के लिए ये शरीर है, एक भगवान है और एक आत्मा है। शरीर है तो सारा इंसान है, सारा समाज है, सारी दुनिया है। मन है तो अंड खंडों ब्रह्मांडों का एक मालिक है, जिसे हम भगवान कहते हैं। अगर हमारी इस शरीर के अंदर आत्मा है तो एक परमात्मा है। तो आज हमारा इस कलयुग में ये पूर्ण अधिकार है कि हम परमात्मा को, भगवान को और इस शरीर को अजर और अमर कर दें। युक्ति से मुक्ति है। युक्ति कैसी होती है? गुरु के बताए, सदगुरु के बताए और साध के बताए युक्ति करनी पड़ती है। जिस प्रकार हम संसार में कारोबार करते हैं वो भी एक युक्ति होती है। जिस प्रकार हम भगवान का साधन भजन करते हैं वो भी एक युक्ति होती है। और जिस प्रकार हम सत्संग का काम करते हैं वो भी एक युक्ति होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव की बताई हुई कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। निज चरणों का दर्श करा दो, मुझे प्रेम दीवानी बना दो। निज चरणों का, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव के चरण कमल थे, आत्मा कह रही है परमात्मा से, मुझे अपने चरण कमलों का दर्श करा दो। दर्श मतलब दीदार करा दो, दर्शन करा दो, दिखा दो। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है परमात्मा से। जो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। कहाँ रहता है? दिव्य दृष्टि में रहता है, यहां से खुलती है। गुरु और सदगुरु और साध की युक्ति के द्वारा आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है भगवान को, परमात्मा को देखने के लिए। मुझे निज चरणों का दर्श करा दो। उस परम पिता परमात्मा ने, जो सारे मानव समाज का, सारी दुनिया का, सारे अंड ब्रह्मांडों का मालिक है, उसने अपने 5 चरण कमल बनाए हैं। तो आत्मा कह रही है अपने चरण कमलों का दर्श करा दो। अब उस परमात्मा के चरण कमल कौन कौन से हैं? एक तो है ईश्वर, जिसे हम भगवान कहते हैं। एक है ब्रह्म, एक है पार ब्रह्म, एक है महाकाल पुरुष और एक है सतपुरुष। एक है अलख लोक, एक है अगम लोक, एक है अनादि लोक। ये उस परम पिता परमात्मा के चरण कमल है। तो आत्मा कह रही है कि मुझे अपने चरण कमलों का दर्श करा दो, दीदार करा दो। जगत के जाल से दूर हटाकर मुझे शीशे में रूप दिखा दो। जगत, ये संसार है, इसे दूर हटाकर, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण, मेरा इनसे मन बचाकर उसके हटाकर शीशे में रूप दिखा दो। शीशा कैसा होता है? जैसे आंख खोलकर हम इस संसार को देखते हैं, आंख बंद करके अंधकार हो जाता है। जब आंख बंद करके अंधकार हो जाता है, गुरु की युक्ति के द्वारा, गुरु की मंत्र के द्वारा यहाँ आंख बांध करके बिल्कुल ऐसा नूरी सृष्टि पैदा हो जाती है, कायम हो जाती है, दिखाई देने लगती है। साफ साफ स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है। उसमें कोई मिलोनी नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई धुंधलापन नहीं, साफ और स्पष्ट। इस संसार से कई गुना ज्यादा मधुर और सुंदर होता है नूरी सृष्टि। तो कहते मुझे शीशे में रूप दिखा दो, मुझे अंतर्दृष्टि में उस प्रकृति का रूप दिखा दो। परम पिता परमात्मा ने कहा था, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि भगवान ने, परमात्मा ने इंसान को अपनी शकल पर बनाया है। तो ये सृष्टि स्थूल सृष्टि है, इसमें शरीर मौजूद है, उसमें आत्माओं का राज है, वो नूरी सृष्टि है। कुल कुटुंब से दूर हटाकर मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु। कुल कुटुंब, ये घर परिवार और समाज, इससे गुरु से कहते हैं कि दूर हटाकर, मतलब गुरु हमें ऐसा ज्ञान दें, ऐसे सद्बुद्धि दें, ऐसे बुद्धिमानी दें कि हमारा जो मन है घर परिवार और समाज से दूर हट जाए। मतलब हम घर परिवार समाज का इस्तेमाल तो करें पर उसमें फंसे नहीं। मैं आपको साफ साफ एक उदाहरण देता हूं। आज हम दुनिया में सब इंसान जानते हैं खाने के लिए। जैसे एक फल मान लो
किसी भी चीज़ का फल, आप सेब का मान लो, सेब है, सेब आप एक लेना और उसे उसके बार बार 100 बार विचार करना और खाना मत। तो ये क्या है? विचार। सेब लिया और खा लिया, विचार बिल्कुल नहीं करा, विचार ना करा और सेब खा लिया तो पेट भर जाएगा। जिस प्रकार रोटी से पेट भर जाता है, शरीर से पेट भर जाएगा। उसी प्रकार आत्मा जब शरीर भर जाता है, उसी प्रकार हम युक्ति के द्वारा और जो है कुल कुटुंब का हम चिंतन छोड़ देते हैं, घर परिवार का चिंतन छोड़ देते हैं, उसके बैराग नहीं करते। जिस प्रकार हम एक फल खा लेते हैं उसका बैराग नहीं करते, खाना खाते हैं उसका बैराग नहीं करते, उसी प्रकार हम अपने घर परिवार का बैराग नहीं करते और अंतर में परमात्मा का सुमरन ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, हम अपने भगवान का ध्यान करते हैं। सुमर सुमर नर उतरे पारा और कलयुग केवल नाम आधारा। जो आत्मा परमात्मा का भजन करती है तो मोक्ष और मुक्ति मिल जाते हैं, और मन का सुमरन करती है तो मन को एक आज़ादी मिल जाती है, अपना घर जाने की आज़ादी मिल जाती है। घंटा संग सुनाकर मुझे त्रिपुटी धाम बता दो गुरु। घंटा संग कौन है? निरंजन भगवान की धुन है, घंटा और संग की। ये काय की आवाज़ है? ये मन की आवाज़ है। जो मन हमारा बैठा है, जो अच्छे और बुरे कर्म करता है, आज हमें पूर्ण अधिकार है अच्छा और बुरा करने का। आप बुरा भी कर सकते हो, जब बुरा करोगे तो आपको 4 आदमी सजा देंगे। एक आपका घर परिवार, समाज, देवी देवता और भगवान और ये सरकार, 4 आदमी आपको सजा देंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो 4 आदमी आपका सहयोग करेंगे, घर परिवार, समाज, सरकार, देवी देवता और परमात्मा भगवान, 4 आदमी सहयोग भी करेंगे। बुरा करोगे 4 आदमी विरोध करेंगे, अच्छा करोगे 4 आदमी सहयोग करेंगे। पर जो परमात्मा है, जो भगवान का भी मालिक है, जो सारे अंड खंडों का मालिक है, वो कहता है ना तो सोने की बेड़ी और ना लोहे की बेड़ी। आपको दोनों बेड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको क्या करना है? 3 काम करने हैं, सेवा, सत्संग और भजन। सेवा किसकी करनी चाहिए? परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों की, जो सतगुरु सत्य पे चलते हैं। जब भी तो कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। अगर आप सच पर चलोगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। सच की वो महिमा है। अगर आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में एक सुई बराबर भी चुगली निंदा रही, ईर्ष्या द्वेष रहा, तो वो गति ऊपर नहीं जाती। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सत्संग, सेवा और भजन। भजन अपना होता है, आत्मा को परमात्मा के घर ले जाना होता है। सत्संग सदगुरु का होता है और सुमरन भगवान का होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। गगन शिखर का दर्श कराकर मुझे 10वां द्वार लगा दो। गगन शिखर, आप इस संसार में रहते हो तो इस संसार से, घर परिवार से प्यार मोहब्बत करते हो। बाबा जी ने कहा था गगन शिखर का दर्श कराकर 10वां, आत्मा कह रही है 10वां द्वार लगा दो। आंख बंद करने के बाद जैसा ये संसार में गगन है, वैसा ही उस संसार में जब आंख बंद करोगे 10वें द्वार से आत्मा निकल जाती है और गगन शिखर को देखती है। वहां भी चांद सितारे सूरज मंडल है अनगिनत। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, कोटि सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अरे उस आत्मा में 16 सूर्यों का प्रकाश है। जब अंतर में वो अरबों सूरज चांद सितारे देखेगी अपने मालिक में, अपने नूरी स्वरूप में, उस आत्मा में जागृति आ जाती है। आत्मा एक एक लोक की मालिक बन जाती है। मान सरोवर करम धुलाकर मुझे हंस स्वरूप बना दो। मान सरोवर, ये मन है, भगवान का एक तत्व है। तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि मन एक तत्व है, एक जरिया है आत्मा को इस संसार में रोकने का, 8 तत्व इस्तेमाल करने का।
जब किसी गुरु की युक्ति के द्वारा जब आप साधना करते हो तो ये मन कठोर हो जाता है। जिस प्रकार एक योद्धा लड़ लड़ के कठोर हो जाता है, उसी प्रकार हमें संसार में अच्छे और बुरे आदमियों से लड़ लड़ के कठोर होना चाहिए। उन्हें बुरा काम नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें अच्छा काम भी नहीं सिखाना चाहिए। अगर हम अच्छे और बुरे काम उन्हें सिखाएंगे तो हमारा और दूसरों का दोनों का पतन हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छाई में चले जाओगे और हम देवी देवताओं के लोकों में चले जाएंगे और फिर हमें मनुष्य शरीर मिलकर दोबारा दुख और सुख भोगने पड़ेंगे। हमें किसके काम सिखाने चाहिए? हमें सद्गुरु के काम सिखाने चाहिए, हमें गुरु के काम सिखाने चाहिए, हमें उस परमपिता परमात्मा के काम सिखाने चाहिए जो सभी धर्मों का एक है। उसके काम 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सत्संग। सत्संग सभी जीवात्माओं के लिए अनिवार्य है जो मनुष्य शरीर में आती है। और दूसरा काम है सेवा। सेवा सद्गुरु के जीवों की करनी चाहिए जो भजन करते हैं, आत्मा से परमात्मा की कर आते जाते हैं। उनका अपने 1 वर्ष में 1 बार सत्संग करवाना चाहिए। सत्संग होता है अपने सद्गुरु की महिमा, सद्गुरु का गुणगान और सद्गुरु का प्रचार। इससे शरीर, मन और आत्मा तीनों निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। दूसरी है भजन। भजन का मतलब है आना जाना। आज दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज हमारे तुम्हारे लिए दोनों के लिए बड़ा शुभ अवसर है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के घर जाने का पूर्ण अधिकार है। इस संसार में सारे काम करते हुए कोई भी इंसान किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का क्यों ना हो, वो आत्मा को परमात्मा से पुकारने पर वो परमात्मा आपको मिल जाएगा। इतना सहज और आसान युक्ति कर दी गई है, इतना पहले के युगों में नहीं थी। बाबा जी ने कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण को नहीं आजमाया, आप मुझे आजमा लीजिए। तो आपको दोस्तों प्यारे सत्संगियों, तो आपको आजमा के देखना चाहिए। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, जब आपको साल में 2 महीने में 4 महीने जब आपको समय मिले, एक बार आप खतौरा जाइए, एक बार मथुरा जाइए, जहाँ दादा का स्थान अलग होता है, जहाँ परम संत बाबा जय गुरुदेव है उनका स्थान अलग होता है, और साध का स्थान अलग होता है। साध वो होता है जो भगवान की युक्ति द्वारा आत्म कल्याण हो जाता है। सद्गुरु दया करते हैं और दादा गुरु जी एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब आपको तीनों काम हो जाएंगे तो आपको साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा। कोई रोग दोष, कोई बीमारी, दुख तकलीफ ऐसी नहीं होती जो 3 चीजों से फायदा ना हो। दादा गुरु जी, गुरु की संगत, सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव की संगत, और साध एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोटि अपराध कर लिए जाते हैं। महासुन होए बबर गुफा मेरे काल के जाल तोड़ा दो। महासुन, जब आत्मा परमात्मा की साधना करती है तो शरीर सुन्न हो जाता है। आत्मा कह रही काल के जाल तोड़ा दो, 3 लोक के मालिक के जाल तोड़ा दो, घर परिवार से मोह ममता खत्म कर दो, प्रेम करा दो। हम संसार में रहें पर उससे प्रेम रहे। सतलोक सत्पुरुष दिखाकर मुझे बीन की तान सुना दो। सतलोक दिखा दो, सत्य का लोक आत्माओं का घर कहाँ है, और बीन की तान सुना दो। आत्मा में स्वयं बीन और मृदंग और बांसुरी की आवाज है, जो आत्मा कह रही है परमात्मा से सुना दो। अलग अगम का भेद बताकर मुझे स्वामी गोद बिठा दो। अलग और अगम का भेद बताकर, जहाँ कुल मालिक का स्थान है, आत्माओं का घर है, उसे दिखाकर मुझे परमात्मा के घर ले जाओ। तो इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे आपको आत्मिक मानसिक लाभ होंगे। भगवान में श्रद्धा जगेगी, परमात्मा में भक्ति जगेगी। जय गुरुदेव।